नमस्ते दोस्तों, आज की इस खास वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे धार्मिक और आध्यात्मिक यात्रा की जो लाखों करोड़ों शिव भक्तों के दिलों में बसती है, यानी कांवड़ यात्रा। 11 जुलाई 2025 से सावन का पवित्र महीना शुरू हो चुका है और इसी के साथ देश भर में कांवड़िए अपनी भक्ति और समर्पण की मिसाल पेश करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर कांवड़ का मतलब क्या होता है? कांवड़ यात्रा क्यों की जाती है? इसका इतिहास क्या है और ये इतनी खास क्यों है? अगर आपके मन में भी ये सवाल है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज हम आपको कांवड़ यात्रा की पूरी कहानी, इसके प्रकार, नियम और महत्व को आज की भाषा में बिल्कुल आसान और रोचक तरीके से बताने जा रहे हैं। साथ ही हम इस यात्रा को और भी खास बनाने के लिए कुछ मजेदार तथ्य और कहानियां भी शेयर करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। बोल बम। सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर ये कांवड़ होती क्या है। कांवड़ एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है एक खास तरह का उपकरण या ढांचा जो आमतौर पर बांस या लकड़ी से बनाया जाता है। इसे कंधे पर रखा जाता है और इसके दोनों सिरों पर 2 जलपात्र यानी कलश लटकाए जाते हैं। इन कलशों में पवित्र गंगा जल भरा जाता है, जिसे कांवड़िए दूर दराज के पवित्र स्थानों से लाकर अपने स्थानीय शिव मंदिरों में भगवान शिव के शिवलिंग पर चढ़ाती हैं। लेकिन दोस्तों, कांवड़ सिर्फ एक बांस का ढांचा नहीं है, ये भक्ति, समर्पण और आस्था का भी प्रतीक है। ये वो माध्यम है जिसके जरिए शिव भक्त अपने मन, शरीर और आत्मा को भगवान शिव के चरणों में समर्पित करते हैं। कांवड़ को कंधे पर रखकर चलना केवल शारीरिक मेहनत नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक तपस्या है जो भक्त को भगवान के और करीब ले जाती है। अब सवाल आता है कि आखिर ये कांवड़ यात्रा शुरू कैसे हुई, इसके पीछे की कहानी क्या है? तो चलिए आपको ले चलते हैं पौराणिक कथाओं की दुनिया में। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कांवड़ यात्रा की शुरुआत समुद्र मंथन के समय हुई, जब देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया तो उसमें से कई रत्न निकले, लेकिन साथ ही निकला हलाहल विष, एक ऐसा जहर जो सारी सृष्टि को नष्ट कर सकता था। उस समय भगवान शिव ने अपनी दया और करुणा से उस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। इस वजह से उनका गला नीला पड़ गया और उन्हें नीलकंठ के नाम से भी जाना गया। लेकिन दोस्तों, उस विष की गर्मी इतनी तेज थी कि भगवान शिव का शरीर तपने लगा। उन्हें ठंडक और शांति देने के लिए देवताओं ने गंगा जल को सबसे शुद्ध और ठंडा माना। गंगा जल से शिवलिंग का अभिषेक किया गया, जिससे भगवान शिव को राहत मिली और यहीं से कांवड़ यात्रा की परंपरा शुरू होती है। मान्यता है कि गंगा जल से शिव का अभिषेक करने से न केवल भगवान प्रसन्न होते हैं, बल्कि भक्तों की मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं। एक अन्य कथा के अनुसार भगवान परशुराम ने सबसे पहले कांवड़ यात्रा शुरू की थी। उन्होंने गंगा जल लाकर भगवान शिव का अभिषेक किया, जिससे शिव को विष के प्रभाव से राहत मिलती है। इसके अलावा कुछ कथाओं में ये भी कहा जाता है कि भगवान राम और रावण ने भी गंगा जल से शिवलिंग का जलाभिषेक किया था, जिसने इस परंपरा को और मजबूत किया। आज के समय में दोस्तों, कांवड़ यात्रा उत्तर भारत, खास करके उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, बिहार और दिल्ली में बहुत प्रसिद्ध है। हर साल सावन के महीने में करोड़ों कांवड़िए कई किलोमीटर पैदल चलकर हरिद्वार, गंगोत्री, गोमुख, सुल्तानगंज, काशी विश्वनाथ, वैद्यनाथ, नीलकंठ और देवघर जैसे पवित्र स्थानों से गंगा जल लाते हैं और अपने स्थानीय शिव मंदिरों में भी चढ़ाते हैं। दोस्तों, कांवड़ यात्रा सिर्फ एक तरह की नहीं होती, ये भक्तों की श्रद्धा और सामर्थ्य के आधार पर अलग अलग प्रकार की होती है। आइए आपको इनके बारे में बताते हैं। पहली, डाक कांवड़। इस प्रकार की यात्रा में 15 से 20 भक्तों का समूह एक साथ हरिद्वार या फिर किसी अन्य पवित्र स्थल पर जाता है। वहां गंगा स्नान और पूजा अर्चना के बाद गंगा जल भरकर तेजी से अपने गंतव्य की ओर लौटता है। इस दौरान भक्त बारी बारी से कांवड़ को कंधे पर उठाते हैं। अगर कोई थक जाता है तो दूसरा भक्त कांवड़ संभाल लेता है। बाइक या बड़े वाहनों का उपयोग सहायता के लिए किया जाता है, लेकिन गंगा जल हमेशा कंधे पर ही रखा जाता है। ये यात्रा तेज और सामूहिक होती है और इसमें भक्तों का जोश देखते ही बनता है। बोल बम का नारा गूंजता रहता है और पूरा माहौल शिवमय हो जाता है। दूसरा, खड़ी कांवड़। ये यात्रा व्यक्तिगत भक्ति का प्रतीक है दोस्तों। इनमें भक्त अकेले या किसी सहयोगी के साथ कांवड़ लेकर चलते हैं। सहयोगी भक्त की मदद करता है और जब भक्त विश्राम करता है तो सहयोगी कांवड़ को अपने कंधे पर संभालता है। इस दौरान कांवड़ को विशेष तरीके से हिलाया जाता है ताकि वो स्थिर ना रहे। ये यात्रा भक्त के समर्पण और धैर्य को दर्शाती है। तीसरा, दंडवत कांवड़।
ये सबसे कठिन और लंबी यात्रा है। इसमें भक्त नदी तट से शिव मंदिर तक की दूरी को अपने शरीर की लंबाई से नापते हुए लेटकर और प्रणाम करते हुए आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार की यात्रा में 5 से 7 महीने तक का समय लग सकता है। इसे भक्ति का सबसे कठिन रूप माना जाता है और जो भक्त इसे पूरा करता है उनकी भक्ति को हर कोई सलाम करता है। चलिए अब समझते हैं कांवड़ यात्रा के नियमों के बारे में। कांवड़ यात्रा केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं बल्कि एक कठिन तपस्या है। इसके कुछ सख्त नियम हैं जिनका पालन हर कांवड़िए को करना होता है। आइए इन नियमों को समझते हैं। पहला, व्रत का पालन। सावन मास में कांवड़िए शाकाहारी भोजन ग्रहण करते हैं, नमक, तेल और मसालों से परहेज करते हैं। ये न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से जरूरी है बल्कि बारिश के मौसम में पाचन तंत्र को स्वस्थ रखने में भी मदद करता है। दूसरा, पवित्रता का ध्यान। कांवड़ को कभी भी जमीन पर नहीं रखा जाता क्योंकि इससे गंगा जल अपवित्र हो सकता है। इसे हमेशा कंधे पर या ऊंची जगह पर टांग कर रखा जाता है। तीसरा, नंगे पांव यात्रा। अगर यात्रा किसी मन्नत के लिए की जा रही है तो भक्त नंगे पांव चलते हैं। ये उनकी भक्ति और तपस्या का प्रतीक है। चौथा, गंगा जल का अभिषेक। गंगा जल को सावन की शिवरात्रि पर शिवलिंग पर चढ़ाने का विशेष महत्व है। भक्त बिना जल चढ़ाए घर नहीं लौटते। पांचवा, भोले के नाम से संबोधन। यात्रा के दौरान कांवड़िए एक दूसरे को उनके असली नाम से नहीं बल्कि भोले कहकर बुलाते हैं। ये भगवान शिव के प्रति उनकी एकता और भक्ति को दर्शाता है। छठा, जल की शुद्धता। कांवड़ में भरा गंगा जल किसी और को नहीं दिया जाता क्योंकि इसे पवित्र माना जाता है। ये जल सिर्फ शिवलिंग पर चढ़ाने के लिए होता है। दोस्तों, कांवड़ यात्रा का महत्व सिर्फ धार्मिक ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक और सामाजिक भी है। सावन के महीने में भगवान शिव का विशेष महत्व माना जाता है। माने तो है कि इस समय भगवान विष्णु विश्राम कर रहे होते हैं और भगवान शिव हरिद्वार के कनखल में अपने ससुराल में निवास करते हैं। इसलिए भक्त हरिद्वार, गंगोत्री, गोमुख, सुल्तानगंज, काशी विश्वनाथ, वैद्यनाथ, नीलकंठ और देवघर जैसे पवित्र स्थलों से गंगा जल लाकर अपने स्थानीय शिव मंदिरों में चढ़ाते हैं। इस यात्रा का एक खास पहलू ये भी है कि ये भक्तों के बीच एकता और सामुदायिक भावना को बढ़ावा देती है। कांवड़िए एक दूसरे की मदद करते हैं, साथ में नारे लगाते हैं और शिव भक्ति में डूबे रहते हैं। कांवड़ को फूलों, घंटियां और रंग बिरंगे कपड़ों से सजाया जाता है जो इस यात्रा को और भी आकर्षक बनाता है। सावन का महीना और कांवड़ यात्रा काफी मनमोहक दृश्य पैदा करती है। बात करें सावन के महीने की तो ये बारिश का मौसम होता है और इस दौरान सूर्य की रोशनी कम होने की वजह से हमारा डाइजेशन भी थोड़ा धीमा हो जाता है। ऐसे में कांवड़ यात्रा के दौरान शाकाहारी और हल्का भोजन करना न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है बल्कि हमारे स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद है। साथ ही इस यात्रा में पैदल चलना, ब्रह्मचर्य का पालन करना और शिव के नाम का जाप करना भक्तों की शारीरिक और मानसिक शुद्धता को बनाए रखता है। चलिए अब जानते हैं कांवड़ यात्रा से जुड़े कुछ रोचक तथ्य जो इसे और खास बनाते हैं। क्या आप जानते हैं कि कुछ कांवड़िए अपनी कांवड़ को इतना सजाते हैं कि वो 10 से 15 फीट ऊंची हो जाती है। इसे छोटी कांवड़ नहीं बल्कि जटाधारी कांवड़ कहा जाता है जो भगवान शिव के जटाओं का प्रतीक होती है। कई कांवड़िए अपनी मनौती पूरी होने पर डबल डेकर या ट्रिपल डेकर कांवड़ लेकर चलते हैं जिसमें कई स्तरों पर कलश रखे जाते हैं। ये देखने में जितना खूबसूरत होता है उतना ही वजनदार भी। कुछ भक्त अपनी यात्रा को और कठिन बनाने के लिए नीम के पेड़ के नीचे रुकते हैं क्योंकि नीम को शुद्ध और औषधीय माना जाता है। तो दोस्तों, कांवड़ यात्रा सिर्फ एक धार्मिक परंपरा नहीं बल्कि एक ऐसी तपस्या है जो भक्तों को भगवान शिव के और करीब ले जाती है। चाहे वो एक डाक कांवड़ हो, खड़ी कांवड़ हो या दंडवत कांवड़, हर प्रकार की यात्रा भक्तों के लिए एक कभी ना भूलने वाली यादें होती हैं। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।